आमीन का मतलब ऐसा ही हो, जैसा मैं अच्छा अच्छा बोल रही हूँ। आमीन का मतलब ऐसा ही अच्छा अच्छा हो। हालेलुया का मतलब है जैसे हर एक जगह के ऊपर एक नारा है, तो हमारे जीत का नारा हालेलुया है। तो आप इससे पहले कि शब्द कहें, आपको शब्द का मतलब मालूम हो, क्योंकि फिर बोलने में दिक्कत नहीं आती। हालेलुया। क्या कोई कह सकता है ये सभी अच्छी बातें आज मेरे जीवन में पूरी होंगी? आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने बड़ी टेस्टमनी दी आपकी कि कैसे वो नशे में थे, कैसे उनकी पत्नी क्रूर स्वभाव की थी, कैसे उनके बच्चे रोगों में थे, तो कैसे उसने अपने स्वभाव, अपने नशे वाली, अपनी आशिकीबाजी वाली लाइफ को बदलते हुए देखा। वो यहीं का है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना बड़ा बदलाव हमारे बीच में किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हमारे जीवन में कर चुका तो आपके नहीं करेगा। प्रभु ने सचमुच, परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रभु किसी का जात या पात बदलने नहीं आया, वो धर्म बदलने नहीं आया। आप यहाँ पर अभी सभी धर्म के लोग बैठे हुए हैं। अगर बदलना होता तो आपकी एंट्री इस बात से होती कि आप कौन सी जात पात के या आप क्या करते हैं। परमेश्वर में ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर कहते हैं इंसान को मैंने बनाया तो वो बहुत सुंदर है, वो मुझे प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आपको अपने जीवन में टेस्टमनी चाहिए, अपने गर्भ में टेस्टमनी चाहिए, अपने नशेड़ियों में, अपने फाइनेंस में, अपनी आंखों कानों में, अपनी हड्डियों में, अपनी मांसपेशियों में, तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को हिलाएं और कहें विश्वास करना पड़ेगा। मैं देखना चाहती हूं आप कैसा हिलाते हैं। एक बार अपने पड़ोसी को पकड़े और कहें तुझे जो कुछ चाहिए उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ तुझे विश्वास करना पड़ेगा। कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, कुछ रह रहे हैं, पर जो अनफॉलो कर रहे हैं मैं कहती हूँ वो फॉलो करें, क्योंकि ऐसे आपको करते हुए परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि आपके लिए ये ऐसा करना आसान नहीं है, ये नई बात है और थोड़ी सी तो शर्म आती है, पर प्रभु कहते हैं शर्म के पर्दे से बाहर आ और मेरे लिए दीवाना हो जा, तो मैं तेरे लिए सब कुछ करने जा रहा हूं। आमीन, आमीन। तो आपको अपनी आशीषों को, अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, अपने फाइनेंस को मजबूत करने के लिए, अपने पैसे को घर में रोकने के लिए, अपने लोगों को सुधारने के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, बेटे बेटियों की आशीष लेने के लिए आपको क्या करना है? कहें विश्वास करना है। थोड़ा और जोर से, थोड़ा सा और जोर से। कुछ नहीं करना, विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर के दास ने अपनी कास्ट, अपना नेचर, सब कुछ आपको बताया कि कैसे थे और कैसे 3 सालों में बदल भी गए और 3 साल हो गए बदले हुए। अगर वो 1 दिन 2 दिन का जादू टूना होता तो वो उसकी आयड, उसकी डेट खत्म हो जाती और उन चीजों का असर दिखाई देने लग जाता दोबारा। पर नहीं, जो कोई विश्वास करता है उसके जीवन में परमानेंट की चिंगाई आती है, सदा सर्वदा रहने वाली। हालेलुया। आपको कुछ नहीं लगाना, आपको अपना विश्वास लगाना है। परमेश्वर के दास ने बताया कि सचमुच विश्वास से कितना बड़ा उनके जीवन में चमत्कार हुआ। अगर आप आज विश्वास का वायदा करें और अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपनी समस्या के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने फॉरेन के कामों के लिए, अपने बेटी बेटियों के लिए, अपनी रिपोर्टों के लिए, आपको सिर्फ विश्वास करना है। काम करने के लिए परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, उसके लिए तारीफ करें। थोड़ा और जोर से, थोड़ा दिल की गहराइयों से, थोड़ा ऐसा कि आज मेरे लिए कुछ होने जा रहा है, बदलने जा रहा है। खुदा आप सबको आशीष दे। तो विश्वास को जो कम करता है वो 3 रुकावटें ये है कि वचन को सुना नहीं। आप वचन को जब सुनते नहीं, जानते नहीं, तो आपको उसकी गहराई पता नहीं होती। तो रोमियों का किताब क्या कहता है? रोमियो की किताब 10:17, इसमें ऐसा लिखा, रोमियो की किताब, जितनों के पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को उठाएं। रोमियो की किताब 10:17 में ऐसा लिखा है, कितने जन को पंजाबी समझ में आ जाएगी? हाथ उठाना। हालेलुया।
हालेलुया, तारीफ करे पंजाबी समझने वालों के लिए। हालेलुया। तो वचन कहता है, सो प्रतीत सुनन नाल अते सुनना मसीह दे वचन तो आंदा है। तो यहाँ पर कह रहा है वचन कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। मसीह के वचन में ऐसा क्या है जो सुनना चाहिए हमें? क्योंकि मसीह के वचन में से परमेश्वर के दास ने बताया कि एक 12 साल की रोगण थी जिसको ब्लड बहने का रोग था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी वैद्यों के पास बहुत अन्य जगहों पर लगा दी, पर कहीं से आराम नहीं पाया। पर उसने सुना कि कोई ऐसा है जो ना जात बदलता, जो ना तो धर्म बदलता है, पर उसमें इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि यदि वो तेरे लिए प्रार्थना कर दे, यदि वो कोई शब्द कह दे, यदि वो कुछ कह दे, तो वो रोग, वो शर्मिंदगी उससे अलग हो सकती थी। उसने क्या किया था? सुना था। कहें अपने पड़ोसी से, सुना था। बोले वचन ध्यान से सुन, ध्यान से तू भी सुनने आया। उस औरत ने सुना था। आज आपका रोग 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 15 साल का, 20 साल का हो सकता है। आपकी समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हो सकती है, पर उसने सुना था। आज आपको सुनाकर, आप सुनकर आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ करता है। जितने भाई बहन खड़कर देख रहे थे और हंस भी रहे थे, मुझे सचमुच अपने दिन याद आ रहे थे कि जब मैं पहली बार गई थी तो मेरे लिए भी ये नया था। मैं भी हंस रही थी, मैं भी सोच रही थी ये क्या कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था इनके नाचने में इनके ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं, इनके नाचने में इनके पतियों का नशा छूट रहा है, इनके नाचने में, इनके इस तरह के डांस करने में इनके रोग जा रहे हैं, इनके घराने बदल रहे हैं। मुझे नहीं पता था, पर जिस दिन मुझे पता चला कि प्रभु का आज ये प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु यीशु मसीह है कि जिसके लिए जितना नाचो वो उतना बदलाव, उतनी बड़े काम, उतनी बड़ी बरकत देता है। तो इसलिए मैं नाचते शर्माती नहीं हूँ, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया। उस 12 साल की रोगन को पहले पता नहीं था, पर वो सुनती गई। वो अंधों को आंखें देता है, वो बहरों को सुना देता है, वो गूंगे से गाना गवा देता है, वो कंगाल के ऊपर दया करता है। उसने सुना तो उसकी बीमारी तो डिफरेंट थी, उसे तो लहू बह रहा था, पर ये उसने नहीं सुना था। पर जब उसने सुना तो उसने उसके उस पल्ले की शोर को छू लिया, एक धागे को छू लिया, क्योंकि उसने सुना था। तो वो उसी मनसा से आई। आज आप क्या सुनकर आए हैं, क्या देखने आए हैं, इस चीज के ऊपर आपकी आशीषें डिपेंड होती हैं। इन चीजों के ऊपर आपका जीवन आधारित होता है कि आप कैसे आए हैं। मैं कहती हूँ अगर आप किसी और विषय से आए हैं तो आप विषय ये कर लें कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे पति, मेरी पत्नी में, मेरे पेट में, मेरी रिपोर्ट में बदलाव लेकर जाना है। बोले आमीन, आमीन। तो पहली जो बात है, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन में ऐसी बीमारियों का परमेश्वर ने हल किया है, ऐसे रोगों का परमेश्वर ने हल किया है, ऐसी गरीबी का परमेश्वर ने हल किया है कि जैसे हम उन स्टोरीज को, उन शब्दों को, उन लोगों के बारे में जानते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारी समस्या है उसका भी हल इसी में है। तो हमारा विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर के दास ने बताया कि मैं गई और मैंने किसी और मंशा से चर्च में गई, पर जैसे मैं वहां पर गई तो मैंने सुना। बोले अपने पड़ोसी से सुना, बोले अपने पड़ोसी से सुना। अगर वो सुन नहीं रहा तो एक बार फिर से हिलाएं, कहीं सो ना गया हो, कहीं उसने सुना, उस औरत ने सुना। और जब सुनने पर अमल किया, वो आई तो वो अपने 12 साल के उस शर्मिंदगी भरे रोग से, उस दरिद्रताई से, उस घटी से, उस कमी से दूर हुई और परमेश्वर ने दोबारा से उसे नया जीवन दिया। जब मैंने सुना तो मेरे सुनने के साथ मुझे लगा, पहले मुझे लगा दुनिया में कहीं मेरी प्रॉब्लम का कोई हालात, कोई हल नहीं है। मैंने अन्य जगहों पर जाकर देख लिया, मैंने इलाज करवा कर देख लिया। मुझे गुस्सा आता था, मैं एकदम गुस्से में रहती थी, मुझे कोई लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में मतलब नहीं था। मेरा स्वभाव बहुत क्रूर था और मेरे बच्चे 2 थे, बेटे थे, दोनों बीमार रहते थे। पति था वो नशे में, लड़की बाजी में था, तो जीने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी। मैंने मरने की कोशिश की, पर बिना उसकी मर्जी से मरा भी नहीं जाता। तो जितने मरने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरी आवाज को सुन ले।
बिना उसकी मर्जी से मरा भी नहीं जाएगा, आप कोशिश भी ना करें। तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, तो मैंने जीवन के बोझ को सचमुच मैंने सोचा मैं फ्रेंडशिप करूंगी तो जीवन का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर जैसे मैं वहां गई, मैंने टेस्टमनियों को सुना, मैंने गवाहियों को सुना, मैंने वचन को सुना, तो मुझे गहराई पता चली। और जब मुझे गहराई पता चली तो मुझे विश्वास हुआ कि जो मेरी परेशानी है उसका भी तोड़ है, उसका भी हल है। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने दिन रात उस हल के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, वचनों को सुनना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। और जैसे लोग गवाही दे रहे थे, 1-2 महीने में मैंने भी गवाहियां देनी शुरू कर दी प्रभु यीशु के नाम से। मैंने भी टेस्टमनी देनी शुरू कर दी। मैंने कहा किसी के बताए पर मत जाएं, किसी के सुनाने पर मत जाएं, खुद वचन को सुने, उसे पढ़ें और खुद के ऊपर इसको पूरा होने दें और तब विश्वास करें। क्योंकि सुनाने वाले आज कैसा सुना रहे हैं, सचमुच जब मेरा पति लड़कीबाजी में था तो सुनाने वाले मुझे ऐसा कह रहे थे, इसको भी मजा आएगा जब तू किसी के साथ हो जाएगी, इसको भी पता लग जाएगा। तो सुनाना कैसा था, नरक की ओर लेकर जाने वाला। तो जब मैं इसके साथ मेरी बहस होती थी, तो जब शब्द गलत निकलते थे तो भाई लोग मेरे पति को एडवाइस देते थे, बात कहते थे, तेरी पत्नी तेरी इज्जत नहीं करती, इसको जूते से मार, इसको थप्पड़ से मार। तो वो भाई लोग भी उस एडवाइस को ले लेते थे। क्योंकि आज आपके मसले को कोई सुलझा दे, विश्वास मत करें। आप जिसको अपनी भेद की बात बता रहे हैं ना, वही आपके खिलाफ है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको आप दर्दी मान रहे हैं ना, असल में वही आपकी दर्द की वजह है, क्योंकि उसने आपके भेद को उसको बता दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम है, और वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ाने में है, कम करने में नहीं है। जितनों को आप किस्से सुनाते हैं अपने जीवन के पर्सनल, वो शरेआम आपके पर्सनल उन विषयों को उड़ाते हैं और घूम फिरकर पूरे गांव से बात आप ही के पास आ जाती है। तो आज लोगों का सुनाना कैसे है, तेरी सास ने ऐसे कहा। आज तक किसी ने कहा तेरी सास बहुत अच्छी है, तेरे ससुर ने ऐसा कहा, तेरी ननद ने ऐसा कहा। वो ऐसी बात आपके पास सुनाएंगे लाकर कि आपका जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पर चला जाएगा। और जैसे वो बंदा, वो लोग वो सामने आएंगे ना, तो आपके मुंह से धड़ाधड़ फायर निकलेगी, तेरा ऐसा, तू ऐसा कहता है मेरे बारे में, तू ऐसे कहती है, तू ऐसे सोचती है। तो आज सुनना कैसा है तो सुनाना कैसा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम वचन को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर वो खूबियां, वो क्वालिटी जाएगी जो तुम्हें बदलेगी, जो तुम्हें ये बताएगी कि दूसरों से प्रेम करो, जो तुम्हें ये बताएगी कि तरस खाओ, जो तुम्हें ये बताएगा कि दया करो, जो तुम्हें ये बताएगा कि बुरे के बदले में बुरा मत करो। ये वचन सिखाता है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने विरोधियों के, वचन कहता है, सिर के ऊपर आग के अंगारों का टोकरा रखोगे। जब तुम किसी के बुराई के बदले भलाई करोगे ना, तो वो बुराई करने वाला अपने बिस्तर पर पड़ा सोच रहा होगा, ये कैसा जन है, ये कैसा बंदा है, इतनी बेइज्जती की, इतनी सुनाई, इसका कोई कसूर भी नहीं था। तो वो आपके जैसा बनने के लिए तैयार होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दूसरी बात, प्रेम की, प्रभु से प्रेम होने की कमी। तीसरी बात, प्रभु से अपनी समझ को बड़ा करने की कमी। आज लोग सोचते हैं मैं कर लूंगा, मुझे आता है, तो ये सबसे बड़ी कमी है उनकी। वो सोचते हैं परमेश्वर के घर में जाना, किसी परमेश्वर से प्रेम करना कोई बात नहीं, कोई प्रभु छुड़ाने वाला नहीं है। वो प्रेम नहीं करते उससे, उसके वचनों को नहीं सुनते, अपनी समझ को बड़ा मानते हैं। ये सबसे बड़ी कमियां हैं जो विश्वास को इंसान के अंदर खत्म करती हैं। तो हाय, हम वचन से सुनते हैं। मरकुस की किताब 9 का 22-23 वचन क्या कहता है? बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मरकुस की किताब 9 का 22-23 में वचन आपको बताने जा रही हूँ,
जिनके पास वचन है वो निकाल लें। मरकुस की किताब 22 का 23 वचन। अते कई बार उसने ए नु अग विच अते पानी विच भी सुटिया है, भाई ए दा नाश करे, पर जे तुसी कुछ कर सको ते करो, साडे उत्ते तरस खा लो। यीशु ने ओनू आख्या, जे तुसी कर सकते हो। यीशु ने ओनू आख्या, जे तुसी कर सकते हो, विश्वास करो। विश्वास करने वाले दले सब कुछ हो सकता है। तो यहां पर प्रभु एक ऐसे बेटे की बात कह रहे हैं। एक बेटा था जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और उसका बाप हर चीज को शक से देखने लगा। उसे लगता था मेरे बेटे की प्रॉब्लम कोई हल नहीं कर सकता। तो उसने प्रभु यीशु मसीह से भी कहा कि यदि आप कर सकते तो कुछ करें, तरस खाएं। जैसे आप अपनी प्रॉब्लम के लिए कहते हैं, मुझ पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, अगर आप कोई हल कर दो। मेरे बच्चे जुबान नशे में जा रहे हैं, अगर आप कुछ कर दो। मेरी बहुएं बिगड़ रही हैं, अगर आप कुछ कर दो। मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है, कड़वा होता जा रहा है, अगर आप कुछ कर दो। तो आप लोगों से कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। इसी इंसान ने इसी थिंकिंग के साथ, इसी सोच के साथ प्रभु यीशु से भी कह दिया कि यदि आप कर सकते हैं। पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि यदि तू कर सकता है तो विश्वास कर। बोले अपने पड़ोसी से, विश्वास कर, विश्वास कर। और उस भाई ने जब विश्वास किया तो वचन कहता है, उसे वेले ओ दे बालक दे प्यो उच्ची आवाज नाल कहन लगा, मैं प्रतीत करदा हां, तुसी मेरे बेप्रतीति दा उपाय करो। जद यीशु ने वेख्या कि लोग दौड़ के इकट्ठे हुंदे जांदे हन, तद ओने भ्रिष्ट रूह नू झिड़किया अते उस नू कहा, हे गूंगी बहरी रूह, मैं तेनू हुक्म दिंदा हां, जो इस विचों निकल जा अते फिर कदी इस विच ना वड़ी। तद ओ चींक मार के उस नू बहुत मरोड़ के उस विचों निकल गई अते ओ बालक मुर्दा जिहा हो गया। ऐथों तोड़ी कि बहुते लोकां ने आख्या कि मर गया है, पर यीशु ने ओदा हाथ फड़ के ओनू उठा लिया अते लोग हैरान हो गए। हालेलुया। यहां पर उस व्यक्ति का बाप क्या कह रहा है, जब वो बहुत सी जगहों पर फिरकर आ गया, कोई गरीब होता जा रहा है, कोई इलाज नहीं कर रहा है, बच्चे मरते जा रहे हैं, कोई इलाज नहीं कर रहा है, कोई काम बन नहीं रहा, सेहत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, और आप भी किसी से कहते हैं कुछ कर सकते हैं क्या आप? तो जब उसने प्रभु यीशु से कहा तो प्रभु यीशु ने कहा, तू विश्वास कर। आज मैं आपको कहती हूं, आपको विश्वास करना होगा। अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए आपको विश्वास करना होगा। कहे मैं विश्वास करता हूं, कहे मैं विश्वास करता हूं, आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उस पर जो बदरू थी, जो दुष्ट आत्मा थी, जो उसे बीमार कर कर बिठा रखा था, उसमें से निकल गई। आज मैं कहती हूं, जितनी बदरू हैं, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस, आपकी सेहत, आपके बच्चों, आपकी तरक्की के खिलाफ है, आज मेरी आवाज को सुनेगी और मैं डांटूंगी। आप विश्वास करें, वो प्रभु यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़कर जाएंगे। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। मत्ती की किताब 19 के 26 में ऐसा लिखा, मत्ती की किताब 19 के 26 में ऐसा लिखा, तद यीशु ने उन्हां वल वेख के उन्हां नू कहा, ए मनुख तो अनहोना है, पर परमेश्वर तो सब कुछ हो सकता है। हो सकता तुसी अपनी बीमारी दी रिपोर्ट बहुत बार कराई पर अननॉर्मल आई। हो सकता तुसी अपने बच्चे का नशा छड़ाया पर फिर थोड़े दिनों बाद वो करन लगा। हो सकता है आपने अपने फाइनेंस को कुछ समय बाद बदल कर चलाकर देखा, पर फिर वो कुछ ही समय चलता है और फिर बंद हो जाता है।
हो सकता है आपने अपने रोगों का इलाज कराया पर वो कुछ समय का रहता है, पर प्रभु क्या कह रहे हैं कि यदि तू विश्वास करे, हो सकता है तेरी यहाँ पर बस हो चुकी है कि मेरा बेटा नहीं सुधरेगा, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, मेरी बीमारियां नहीं जाएंगी, मेरा घर कभी नहीं बनेगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझ में कभी सुधार नहीं होगा, मेरा नशा कभी नहीं छूटेगा। पर प्रभु कहते हैं ये इंसान से होना अनहोना है, पर उसकी आत्मा से मुश्किल नहीं है। आपकी मुश्किलें आपको विश्वास करना है, आज ही वो हल होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप मत्ती की किताब 26 का 41 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, 26 की मत्ती की किताब 26 का 41 वचन, तो वहां पर ऐसा लिखा, जागो अते प्रार्थना करो जो तुसी परतावे विच ना पाओ, आत्मा ते तैयार है पर शरीर कमजोर है। भक्ति करने के लिए, खुदा का नाम लेने के लिए, सिमरन करने के लिए, प्रार्थना अरदास करने के लिए आज लोगों के पास टाइम नहीं। कितनों के पास टाइम नहीं? हाथ उठाए। टाइम तो सभी के पास नहीं है, हाथ कोई उठा रहा है। कितने जन अरदास करने के लिए कुछ समय नहीं निकालते। परमेश्वर कहते हैं जाग जाओ, जाग जाओ, तुम जान सको कि ये तुम्हारे ऊपर कर्ज किसी ने भेजा हुआ है कि या नॉर्मल बढ़ रहा है। जाग जाओ, ये तुम्हारा बच्चा वैसे नशा कर रहा है कि या किसी के द्वारा इसे नशा खींच रहा है। जाग जाओ, प्रभु ने कहा जाग जाओ, सिमरन करो, प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि तुम परख में ना पड़ो। कैसी परख? आज कोई परख नहीं सकता कि मुझ पर कर्जा वैसे हो रहा है या किसी का भेजा हुआ कर्जा चढ़ रहा है। मैं नशा वैसे कर रहा हूं या कोई मुझे खींच रहा है। मैं वैसे बीमार हूं या मुझे कोई बीमार कर रहा है। आज लोग परख नहीं सकते। चले हैं अपना पैसा लगाने, चले कर्जा उठा उठा कर पैसा लगाने, घर बना रहे वही नहीं बन रहा, बिजनेस चला रहे वही नहीं चल रहा, रिश्तों को संभाल रहे, बेइज्जती भी करवा रहे वही नहीं संभल रहे। आपको परखना है इसके पीछे क्या है। कब परखेंगे? बोले पड़ोसी को कब परखेंगे? भाई ऐसे नहीं, जैसे मैंने सिखाया। कब परखेंगे? जब आपका सिमरन होगा, जब आपकी अरदासें होंगी, प्रार्थनाएं होंगी, तब आप परखेंगे। जब आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे बता, इस चीज के पीछे कोई वजह नहीं है या फिर बड़ी वजह है। आपका एक रोग जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है। आपका एक केस खत्म होता है, दूसरा पड़ जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा पड़ जाता है। आप एक जगह फाइनेंस में पैसा लगा रहे वो वेस्ट है, आप दूसरी जगह लगा रहे वहां वेस्ट है, आप तीसरी जगह लगा रहे वहां भी वेस्ट है। आप बच्चों की स्टडी करा रहे, यहाँ पर भी नालायक है, आगे भी नालायक है, आगे भी नालायक है। आप पता करें कि उनके पीछे क्या है। कब पता करेंगे? बोले जब प्रार्थना करेंगे। हिलाएं पड़ोसी को थोड़ा जोर से ताकि वो जान जाए कि मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी। मत्ती की किताब 18 के 18 से 19 और 20 तक देखेंगे। मत्ती की किताब 18 के 18 से 19-20 तक देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच आखदा हां भाई जो कुछ तुसी धरती उत्ते बनोगे सो स्वर्गां विच बन्निया जावेगा अते जो कुछ तुसी धरती उत्ते खोलोगे स्वर्ग विच खुल जावेगा। फिर मैं तुहानू आखदा हां जे तुहाडे विचों दो जने धरती उत्ते किसे काम लई मिल के बिनती करदे अते मेरे पिता वल्लों जिहड़ा स्वर्ग विच है उन्हां लई कीता जावेगा। क्योंकि जिथे 2 या 3 मेरे नाम विच इकट्ठे हैं उस उन्हां विचकार मेरा आत्मा मौजूद है। बोले आमीन। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? 2 जने जब भक्ति कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं। जब तुम बांधोगे, पूछे पड़ोसी से क्या बांधना है। क्या पट्ठों की बंड तो नहीं बांधनी, कपड़ों की गंठड़ी तो नहीं बांधनी। पूछे क्या बांधना है। बांधना है जो मेरे बेटे को नशा कराती है वो आत्मा मैं बांधती हूं। जो मेरे पति का बिजनेस खराब करती है उस आत्मा को मैं बांधती हूं। जो मुझे बीमारी देती है मेरे बच्चों को मैं उसे बांधती हूं। आपको इन चीजों को बांधना है। बोले बांधना है।
जो मुझे बंधन में रखता है, मैं उन आत्माओं को बांधती हूँ। जो मुझे शर्मिंदगी, बेइज्जती देता है, कर्ज देता है, बीमारी देता है, उन आत्मा को मैं बांधती हूँ और मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलता हूँ। पूछे क्या खोलना है? पूछे क्या खोलना है? खोलना है तू जुग जुग जवानियां मांग, तू लंबा जीवे, तेरे घर विच सारी संपत्ति होवे, तेरा घर बहुत टैक दे फुल दे वर्गा होवे। ये सारा कुछ मैं खोल दिया। आपको अच्छी बातें खोलनी है। मेरे परमेश्वर मेरे बेटों को बिजनेस में बढ़ा, मेरी बेटियों को इज्जत में बढ़ा, मेरे पति को तंदुरुस्ती में, फाइनेंस में बढ़ा, मेरी सेहत को बढ़ा, मेरे घर घराने को बढ़ा। मुझे अपने वचनों पर चला। इन बातों को मैं खोलता हूं। बोले खोलता हूं। आप जो कुछ बांधेंगे वो बांधे जाएगा, जो कुछ खोलेंगे वो खुल जाएगा। तो क्या बांधेंगे? कलीसिया बोले क्या बांधेंगे? क्या बांधेंगे? क्या बांधेंगे? जोर से। अपनी मुसीबतें, कर्जे, शराब, नशा, बीमारियां कहे बांधी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोले बांधी जाए प्रभु यीशु के नाम से। बोले मुझे बेइज्जती करवाने वाली आत्मा, मुझे बेइज्जत करने वाली, मुझे बीमार, कंगाल और शराबी, नशेड़ी बनाने वाली, मुझे जलील करने वाली आत्माएं, आज मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम से। मुझे घटी एक्सीडेंट में, रोगों में, पाप में लेकर जाने वाली आत्माओं मैं तुझे बांधता हूं। और कहे प्रभु आज मैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर आशीषों को खोलता हूं। वो खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। तो कितने जन प्रार्थना करने का विषय और मतलब समझ रहे हैं? कितने जन विश्वास को समझ रहे हैं? वैसे ही बांधा नहीं जाएगा, जिनको विश्वास है वो बांधेंगे। मेरे बिजनेस पे से कर्जे का आत्मा मैं बांधता हूं। जो विश्वास करेंगे वो कहेंगे मैं सारे रोगों को बांधता हूं। जो विश्वास करेंगे वो कहेगा मैं सारे झगड़ों को बांधता हूं। जो विश्वास करेगा वो कहेगा मैं नहीं जानता मुझ में कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, पर जो मेरी प्रभु की ओर से नहीं है उन आत्माओं को मैं बांधता हूं। आज ही वो स्वर्ग में और पृथ्वी पर बांधी जाए प्रभु यीशु के नाम से। और कहे प्रभु जितनी आशीष शैतान ने बांध रखी हैं आज उन सबों को मैं खोलता हूं प्रभु यीशु के नाम। सारे मार्ग खुल जाए, सारी बरकतें खुल जाए, सारी आशीषें खुल जाए, सारा ग्रेस, सारा वरदान खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। मैंने कहा वो खुल चुका है प्रभु यीशु के नाम से। जब आप मत्ती 11 उसका 28 वचन देखते हैं, मत्ती की किताब 11 का 28 वचन, तो वहां पर लिखा हे सारे थके होयो अते भार हेठा दबे होयो मेरे कोल आओ अते मैं तुहानू आराम देवांगा। सारे बोझ के ऊपर रिपोर्टें करा करा कर थक गए, बिजनेस चला चला कर थक गए, पत्नी को समझा समझा कर थक गए, पति को मना मना कर थक गए, बच्चों को सुधार सुधार कर थक गए, रिपोर्टों में बीमारी को डांट डांट के थक चुके। तो प्रभु क्या कहता है? मेरे पास आ जाओ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तो कितने पास आ रहे वो हालेलुया चिल्लाएंगे? जितने पास आ रहे वो आमीन चिल्लाएंगे? जितने और पास आ रहे वो दोनों चिल्लाएंगे हालेलुया, आमीन, आमीन। आपका चिल्लाना स्वर्ग तक पहुंचे, बोले आमीन। आपका चिल्लाना स्वर्ग तक पहुंचे, बोले आमीन। तो कहे प्रभु आज मैं अपना बोझ तुझे देता हूं, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, मेरे फाइनेंस का, मेरे विचारों का, मेरे जीवन साथी का, मेरे लाइफ पार्टनर का, मेरे खुदावन, मेरे रिश्तों का, मेरे खुदावन, हर एक बोझ मैं तुझे देता हूं। मैं कर 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 इन इंतजामों को, इन चीजों को थक चुका, पर तूने वायदा किया तू मुझे आराम देगा। मैंने कहा जितने हाथ उठा रहे, जितने आमीन चला रहे, जितने हालेलुया चला रहे, आज आमीन के साथ आराम प्रवेश कर रहा है तुम्हारे जीवनों में प्रभु यीशु के नाम से। मैंने कहा वो स्वर्गीय आराम तुम्हारे लाइफ में आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो स्वर्गीय आराम तुम्हारे जीवनों में वास करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब आप दूसरे कुरिन्थियों के वचन में, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 के 13 में देखते तो वहां पर ऐसा लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 4 के 13 में, दूसरा कुरिन्थियों, सभी जन वचन को देखें, दूसरा कुरिन्थियों 4 के 13 वचन में ऐसा लिखा,
नेचा दा ओही आत्मा सानू मिलिया है, जिवें लिखिया होया है, भाई मैं नेचा कीती इसलिए मैं बोलिया, सो असी भी नेचा करते हैं इसलिए बोलांगे। तो कितने जन बोलेंगे ऐसा कहेंगे प्रभु तू जानता है? कितने जन बोलेंगे आज से मैं तरक्कियों की ओर बढ़ूंगा, आज से मैं आशीषों की ओर बढ़ूंगा, आज से मैं अपने बिजनेस में बढ़ोतरी को देखूंगा, आज से मैं अपने बच्चों में बदलाव को देखूंगा, आज से मैं अपने स्वभाव में बदलाव को देखेंगा। वही बोलेंगे जो विश्वास करता होगा। बोले मैं विश्वास करता हूं, मैं बोलूंगा। 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 मैं अपने बिजनेस के लिए बोलूंगा, मैं अपने घराने के लिए बोलूंगा, मैं अपने हर एक हिस्से के लिए बोलूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। जितने विश्वास करते हैं बोले हालेलुया। जितने विश्वास करते हैं बोले हालेलुया। जितने जन और विश्वास करते हैं बोले हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। यहाँ पर कह रहे हैं बड़े काम आपके जीवनों में हो रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बड़े काम पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से। बड़ी बरकतें आपके जीवनों में उतर रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। यहाँ कह रहे स्वर्ग खुल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना की 15:7 में ऐसा लिखा, जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन, जो चाहे मंगो तुहाडे लिए हो जाएगा। बोले आमीन। बोले परमेश्वर आज मैं जो कुछ मांगूंगा आज मेरे लिए हो जाएगा। मत्ती की किताब 21:22 में लिखा, जो कुछ तुम प्रार्थना कर कर मांगो विश्वास करो तुम्हारे लिए हो चुका है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे प्रभु मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु मैं मांगने जा रहा हूं, मुझ में वही आत्मा है। प्रभु तूने कहा यदि मेरी बातें तुम में और तुम्हारी बातें मुझ में बनी रहें तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाए।